अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत, थोड़ी भी मानवता बची है तो आपको इस खबर को जरूर देखना चाहिए। एक नेत्रहीन दिव्यांग गरीब को आवास के लिए मिले 2 लाख रुपए की बंदर बाट की कहानी है। आखिर क्या, कैसे वो धनराशि किस किस के पास पहुंची और किस तरह से वो घोटाला किया गया। एक दिव्यांग को भी नहीं बख्शा गया। नगीना के रहने वाले 45 वर्षीय दिव्यांग नेत्रहीन जो 45 गज जमीन पर अपना आशियाना बनाने का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था, जिन्होंने आवेदन स्वीकृत होने के बाद सरकार से आशियाने के लिए 2 किस्तों में 2 लाख रुपए मिलने के बाद आज भी नेत्रहीन दिव्यांग गरीब इसरार आशियाने से वंचित पन्नी की छत के नीचे कड़ाके की ठंड में खुले में रहकर अपनी जिंदगी गुजार बसर कर रहा है। मोहल्ला अकाबरान निवासी मोहम्मद यामीन के 4-5 पुत्रों में इसरार अहमद 45 वर्षीय सबसे छोटा है। बताया जाता है 2.5 साल की उम्र में इसरार की दोनों आंखों की रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई थी और 14-15 साल की आयु में नेत्रहीन अवस्था में ही सहारनपुर से लखनऊ चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में नगीना रेलवे स्टेशन से कांठ रेलवे स्टेशन तक ट्रेनों के अंदर घूमकर डंडे के सहारे चने बेचकर अपनी गुजर बसर करता चला आ रहा था। लेकिन कोरोना वायरस बीमारी के समय में लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन बंद होने पर इसरार का चना बेचने का धंधा भी चौपट हो गया, जिससे उसके सामने खाने पीने की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। बताया जाता है कि उसके भाई भी गरीब मजदूर होने के कारण वह भी अपने परिवार का ध्यान रखें या नेत्रहीन भाई इसरार का, जिससे इसरार हिम्मत नहीं हारा और अपना गुजारा खुदा भरोसे पर तुझ मुझसे के सहारे चलाता आ रहा है। बताया जाता है उसे पारिवारिक जमीन के हिस्से में लगभग 45 गज जमीन मिली थी, जिससे उसने इधर उधर से तेरे मेरे घरों में सोने को देखते हुए अपनी जमीन पर आशियाना बनाने के लिए अपने भाइयों की तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास के लिए डूडा विभाग के कर्मचारियों एवं दलालों से साठगांठ करके आवेदन किया। आवेदन की स्वीकृति होने पर बताया जाता है कि उसकी पहली किस्त 24/1/2020 में 50,000 रुपये, दूसरी किस्त 28/1/2021 में 1,50,000 रुपये, कुल 2 लाख रुपए की धनराशि PFMS पोर्टल के माध्यम से निर्गत की गई थी। बताया जाता है इसरार से भी उसके भाइयों की तरह पहली किस्त मिलने पर दलालों व डूडा के कर्मियों ने 7,000 रुपये, दूसरी किस्त पहुंचने पर 30,000 रुपये झटक लिए। जबकि सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली किस्त मकान के चारों ओर से बुनियाद के लिए 50,000 आती है और दूसरी किस्त बुनियाद भरने के बाद मकान के चारों ओर की दीवारों व लेंटर के लिए 1.5 लाख रुपए की आती है। उसके बाद यह सब कार्य पूरा होने के बाद तीसरी किस्त 50,000 रुपये की मकान के प्लास्टर, दरवाजे, शौचालय, रंगाई पुताई के लिए आती है। नेत्रहीन दिव्यांग गरीब इसरार के पास 2020 से 2021 तक 2 किस्तों के 2 लाख रुपए आने के बाद आज भी उसकी जमीन पर 4 सीमेंट के पिलर व 4 इंच की 1-2 साइड की दीवार खड़ी हुई है, जिससे उसके मकान के निर्माण की बुनियाद व दीवार में मुश्किल से 5-7 हजार ईंट व 2-4 कुंटल सरिया भी नहीं लगा होगा। 6 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी नेत्रहीन दिव्यांग गरीब इसरार प्रधानमंत्री आवास के आशियाने से वंचित पन्नी की छत के नीचे इस कड़ाके की ठंड में रहकर अपनी गुजर बसर कर रहा है। अब आप देखिए कि हमारा सिस्टम किस तरह से ये एक दिव्यांग को भी नहीं बख्शता है और वो भ्रष्टाचार की भेंट ये दिव्यांग चढ़ गया है। नगरवासियों का कहना है जब नेत्रहीन दिव्यांग गरीब इसरार आवास निर्माण कराने की स्थिति में नहीं था तो उसका मकान इस योजना में कैसे हो गया पास, और 2 लाख रुपए की धनराशि का बंदरबाट होने के बाद भी नहीं मिला उसे योजना का लाभ। अब वह तुझ मुझ से खाने के अलावा और उसके पास कोई साधन नहीं है। समाज सेवी AH सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार ने नेत्रहीन इसरार को ठंड में बारीक लोई में देख तहसील के लेखपाल मोहित शर्मा के पास से एक कंबल दिलाया है। इसके अलावा अभी तक उसे किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि नगीना तहसील में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में बने आवासों की जांच टीम गठित कर जांच पड़ताल कराएं तो 10% लाभार्थी पात्र होंगे, 90% अपात्र मिलेंगे और ये जांच जरूर होनी चाहिए। सर में तुम खाना वाना कैसे खाते हो, कहाँ से आता है तुम्हारे पास? खाना वाना मेरे पास पैसे नहीं आता। अगर मेरे पास जेब में पैसे होते हैं तो देता है तो मैं खा लेता हूँ, नहीं मैं होटल में खाता हूँ।
मैं मेरे जेब में पैसे होते हैं मैं खा लेता हूँ, नहीं तो भूखा सो जाता हूँ। अच्छा, भूखे सो जाते हो? जी। तो ये तुम्हारी जो आंखें गई हैं ये कब से हैं? 2.5 साल का था मैं। 2.5 साल की उम्र में आंखें चली गई थी? जी। अब कितनी उम्र हो गई होगी तुम्हारी? मेरी उम्र है इस टाइम 45। 45 के करीब। हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इसरार। क्या नाम है? इसरार। इसरार। अब्बा का क्या नाम है? मोहम्मद यामीन। मोहल्ला कौन सा लगता है? काबरान। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसे मिले, कितना पैसे मिले थे? 2 लाख। कैसे कैसे मिले? 50 पहले मिले, 1.5 बाद में मिले। अच्छा, तो इसमें जो है किसी ने पैसे लिए? 37,000। कौन लेके गया? बिजनौर वाले। क्या कह रहे थे? कह रहे हमने डलवाए, हमें पैसे दो। अच्छा, हमने पैसे भिजवाए, इस पैसे दो। हाँ, 50,000 रुपये जब आए थे, 7,000 जब ले गए, 30,000 जब आए, 1.5 लाख जब आए थे, 30,000 जब ले गए। अच्छा, तो ये तुम्हारा जो है मकान तो अब भी नहीं बना, वहीं के वहीं हो? वहीं का वहीं हूँ, मैं तो वहीं का वहीं पड़ा हूँ अभी। पन्नी पड़ी भी है इस पे? हाँ, पन्नी पड़ी हुई है, छत में पड़ी हुई नहीं है। तो कुछ शिकायत करी अधिकारियों से? ना। क्यों? मैं अधिकारियों किसी को जानता नहीं हूँ। अच्छा, ये 1,63,000 में खाली बस दीवार और यही हुआ हो पाया आज में? हाँ, ये नहीं भी है, बीमी से सारा ये हुआ बस। तो अब तुम्हारे पास क्या नोटिस फोटिस भेज रहे हैं ये? हाँ, 4 आ गए। क्या कह रहे हैं? कह रहा है हमारे या तो पैसे दो, नहीं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप पैसे कहाँ से दोगे? मैं कहाँ से दूं, मैं तो गरीब आदमी।